गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कोश्यारी को महाराष्ट्र से हटाने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कोश्यारी पर शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाया। सिर्फ राज्यपाल की बात नहीं है, राज्यपाल महोदय ने एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी ये सरकार चुप बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं। और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगी औरंगजेब की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत यहां से हटाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसने स्वाभिमान का नारा देकर शिवसेना तोड़ दी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अब कहां गया आपका स्वाभिमान? अब कहां गया आपका स्वाभिमान? शिवाजी महाराज का अपमान बीजेपी कर रही है खुलेआम। हाँ, इस्तीफा दीजिए आप। ऐसे सरकार में आप क्यों रहते हो? इस्तीफा दीजिए। आपको सचमुच शिवाजी महाराज के बारे में स्वाभिमान की आपको इतनी भी जरा है मन में, तो बैठे क्यों सरकार? वीर सावरकर के अपमान के बाद आपके लोग मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर उतरकर राहुल गांधी को जूते मार रहे हैं। अब जूते कहां गए हो? किसको जूते? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है जो काफी वायरल हो गया है। उन्होंने राहुल गांधी को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तरह दिखने और बनने की सलाह दी और कहा कि सद्दाम हुसैन जैसा नहीं दिखना चाहिए। आज उसने किसको बोला कि भाई राहुल जी इतना दौड़ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? मैं बोला मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए रोज रोज पैदल मारना हमारा भी काम है। भगवान ने तो हमको पाव दिया है, साइंटिस्ट ने ही तो गाड़ी दिया है, लेकिन पाव तो भगवान ने ओरिजिनल तो पाव ही है, जो लोगों को तो पाव में चलना है। मैं आपका फिर भी व्यू क्या है? मैं बोला इतना ही है कि राहुल जी आपका चेहरा ऐसा बनना चाहिए जो चेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। और 2029 तक भारत देश वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमी होगा अगर 25 साल का जो अमृत काल है, हम लोग सब अगर मोदी जी को ताकत देगा, मोदी जी का साथ चलेगा, ये स्वाधीनता का अमृत काल में हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत का इतना ताकत आज का दिन में है। मैं आप लोग का सामने इसलिए ये बात बोला कि आप लोग का कितना महसूस होता है मेरा मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात का लोगों ने देश का ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज अगर उत्तर पूर्व का इतना विकास हो रहा है, आज अगर जम्मू कश्मीर का एकत्रीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, अगर आज श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में एक एम्स हो रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में 6 लेन का हाईवे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, इसलिए गुजरात का जनता ने नरेंद्र मोदी नाम का वो शक्ति। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच मनमुटाव दूर होने का दृश्य रविवार को देखने को मिला, जब मंच पर अखिलेश ने शिवपाल के पैर छुए और जोर देकर कहा कि चाचा भतीजे के बीच कभी दूरियां नहीं रही। शिवपाल ने भी अपने संबोधन में डिंपल यादव की बड़ी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि डिंपल हमारी बहू है और ये सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने वोटरों से डिंपल यादव को वोट करने की अपील की है। तो पहले कितने की जीत हुई थी? 91,000, लगभग 91,000। 91, 92 की हुई तो 92 का रिकॉर्ड तोड़ देना, 91 की हुई तो 91 का तोड़ देना। बताओ तोड़ोगे? नीचे करो हाथ, बताओ तोड़ोगे? सर नीचे, बताओ तोड़ोगे? अब ये भी तिरबाचा हो गया। तो इसलिए प्रतिष्ठा का चुनाव है।
कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौतियों को झेल चुके हो, कई बार। और जब जब ऐसी चुनौती अगर किसी सरकार ने दी है तो बताओ, जसवंत नगर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करके विजय हासिल की है। बताओ, विजय हासिल की है कई बार जान पे खेल करके भी। इसलिए बहुत साजिश भी हो सकती है, बहुत साजिशें हो सकती हैं। खुद झगड़ा आपस में करेंगे तो बचाने भी मर जाना, ये भी साजिश हो सकती है। खुद झगड़ा करें, साजिश करें, और कैमरे में अगर तुम बचाने गए तो तुम्हारी फोटो आएगी और जो झगड़ा कर रहे हैं उनकी फोटो नहीं आएगी। तो इस तरह की बहुत सी साजिशें हो सकती हैं। तो इसलिए अभी भी रोकने लगे थे, बताओ, जनता तो आएगी अपने साधनों से, जनता तो अपने साधनों से आएगी। बताओ, कोई काम हुआ है? बता दो, एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं, और केवल बिजली के छापे, और छापों के साथ साथ जुर्माना, मुकदमा, यही तो हो रहा है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ, हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ, कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ, झूठ नहीं। आज इस फारूक अब्दुल्ला अपने बड़बोले बयानों के लिए माने जाने जाते हैं, और कभी वो खुलेआम पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं तो कभी पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में भगवान राम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि भगवान राम पूरी दुनिया के भगवान हैं। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा, माओ बहनों से दरखास्त करूंगा, आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम विश्व के भगवान है। वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है। वो उनका भी भगवान है जो भगवान मानते नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, आलमों का रब है। मानने वाले हैं माने, नहीं मानने वाले नहीं माने। मगर जो ये बैठे हुए हैं कहते हैं नहीं राम हमारा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं राम तुम्हारा ही नहीं है, राम सबका है। इसलिए जब राम सबका है तो फिर ये समझना चाहिए कि हमने इकट्ठे चलना है और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने धर्म को भी मजबूत करना है। अगर हम धर्म से पीछे हट गए वो हमारी बर्बादी होगी। बच्चों को धर्म सिखाइए और सही धर्म सिखाइए। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करो, बेईमानी करो, बलात्कार करो, नहीं कहता कोई धर्म। वो सिर्फ कहते हैं सही चलो, ये रास्ता सही है। आप कोई भी पुस्तक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गुरु नानक जी की वो किताब देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें देखिए कैसे वो बात करते हैं एकता की। कोई भी धर्म खराब नहीं है, इंसान खराब है, धर्म खराब नहीं है। इसलिए जब तक हम धर्म को जोड़ते रहेंगे, एक दूसरे को पहचानते रखेंगे, जब मैं अपना धर्म सीख सकूंगा और समझ जाऊंगा तो मुझे दूसरा धर्म बुरा नहीं लगेगा। जब मैं अपना ही धर्म नहीं जानता हूं तो मैं दूसरे के धर्म को क्या जानता हूं। इससे मेरी आपसे अपील होगी कि बहुत इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में ये
खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे यार 70% तो 80% तो हिंदू हिंदुस्तान में है, खतरे कौन है? वो जो खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं उनसे डरिए और सही रास्ता देख लीजिए कि रास्ता कहाँ है, कौन सा रास्ता है, और उससे मांगिए कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखा, क्योंकि प्रभु ही है सब कुछ का, उसी के पास हमने जाना भी है। ये जिंदगी बहुत कम वक्त की है, आप 200 साल भी जियो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।